हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं और हम जो चैप्टर कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं अभी हमने क्या क्या किया है। तो बच्चों सबसे पहले हमने ग्राफिकल मेथड से टू वेरिएबल वाली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया था। ठीक है, तो ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम क्या करेंगे, हम एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व करेंगे और हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से अच्छी तरह से सॉल्व करना सीख लिया है। तो बच्चों चलिए कुछ टॉपिक्स रिवाइज करते हैं और कुछ टॉपिक्स नए स्टार्ट करते हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हम ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो अभी हम रिवाइज करने जा रहे हैं। यह है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो बच्चों क्या है ये इसमें आपको बताया जाएगा कि भाई किस तरह की अगर लाइंस प्राप्त होंगी तो कैसा आपको सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक सॉल्यूशन किस केस में मिलेगा, मतलब एक हल किस केस में होगा स्टूडेंट्स। एक हल होगा जब लाइन एक पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। ये देख पा रहे हैं आप सबसे फर्स्ट वाला पॉइंट कि भाई जब लाइन इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे को, तो प्रतिच्छेद करेंगी, तो हमें एक हल प्राप्त होगा, एक सॉल्यूशन प्राप्त होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में बहुत ही जरूरी पॉइंट है। और दूसरा जरूरी पॉइंट है कि भाई जब इनके कोफिशिएंट को, जो भी हमारे पास इक्वेशंस इनके कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, तो इनमें से वन सॉल्यूशन आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा, या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आएगा, वो चेक करना है। तो पहले इस चीज को ध्यान से आप देखें, नोट डाउन भी कर लें बच्चों। अगर किसी ने ये टेबल नोट डाउन नहीं किया है, ये पॉइंट्स नोट डाउन नहीं किए हैं, तो साथ साथ अपनी कॉपी में लिखते रहें। तो उसके बाद है नो सॉल्यूशन किस केस में आएगा। तो बच्चों नो सॉल्यूशन आएगा जब लाइन पैरेलल होंगी, समांतर होंगी एक दूसरे के। और उसके बाद इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस किस केस में आएंगे बच्चों। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मतलब बहुत सारे हल आ जाएंगे हमारे पास जब लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगी। तो ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है स्टूडेंट्स कि भाई जितनी बार लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेगी उतने ही सॉल्यूशन बनते जाएंगे। ठीक है, अब जो पैरेलल लाइन है उसमें कोई हल क्यों नहीं है, क्योंकि वो एक बार भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो इसको बच्चों अच्छे से आप नोट डाउन कर लो एक बारी। तो स्टूडेंट सबने नोट डाउन कर लिया ये। अब बच्चों आगे क्वेश्चन जो है इन्हीं के आधार पे आपके आएंगे एग्जाम में, तो ये ध्यान से आप इसको रिवाइज करना। और दूसरा स्टूडेंट्स क्या है, जो भी आपकी जनरल इक्वेशंस होती हैं, ठीक है, उसमें a1 a2 b1 b2 जो दोनों आपके रैखिक समीकरण होते हैं, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2। तो इनके जब रेशियो को हम कंपेयर करते हैं, इनके रेशियो को कंपेयर करते हैं, तो हमें पता लगता है कि भाई लाइन कैसी प्राप्त होंगी, हमें इंटरसेक्टिंग लाइन प्राप्त होंगी, कोइंसिडेंट लाइन या पैरेलल लाइन। तो कौन सा केस है वो आप यहाँ पे ध्यानपूर्वक देख लीजिए। यहाँ पे जो केस आपको दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, वो कौन से हैं। देखिए एक तो ये है जब a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर नहीं होंगे, ये इक्वल होंगे नहीं, तो कौन सी लाइन मिलेंगी हमें, इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेंगी बच्चों। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी रेखाएं, ठीक है, ऐसी लाइन मिलेंगी। मतलब इस केस में क्या होगा, वन सॉल्यूशन, एक हल होगा। ठीक है, तो ये आप तीनों चीज, अगर ये पूरा टेबल अच्छे से आपको समझ में आ जाए तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद भाई दूसरा पॉइंट है, अगर ये तीनों रेशो बराबर हुए a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2, तो इस केस में क्या होगा बच्चों, कोइंसिडेंट लाइन होंगी, एक दूसरे के ऊपर रेखाएं बनेंगी। ठीक है, जैसे ये लाइन है, इसके ऊपर एक और लाइन बन जाएगी, दैट्स इट। तो ये हो जाएंगी कोइंसिडेंट लाइन। और इस केस में बहुत सारे हल आपको मिलेंगे। अगर ये देखिए a1 बाय a2 और b1 बाय b2 तो बराबर हैं, लेकिन c1 बाय c2 इनके बराबर नहीं है, तो पैरेलल लाइन कैसी बनेगी, समांतर रेखाएं आएंगी और
जो ये समांतर रेखा आएंगी, इसलिए नो सॉल्यूशन। तो बच्चों इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बच्चों जैसे आपका नोट डाउन हो जाए, अपना हैंड रेज कर देना, अपना हाथ खड़ा कर देना, ताकि पता लग जाए और हम अगला टॉपिक कर सकें। तो स्टूडेंट्स कर लिया आप सबने नोट डाउन? सबने अपनी कॉपी में लिख लिया? वेरी गुड, शाबाश। अब बच्चों आपसे क्वेश्चंस भी इसी के आधार पर पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। तो देखिए हम कौन सा मेथड से यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इनके हल निकालेंगे। तो वो तो डायरेक्ट था, आपको पता लग जाता था कि भाई कितने सॉल्यूशन आएंगे। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है आपके पास, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। ये 3 तरीके हैं बच्चों। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम कर चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे हमने कर लिए हैं। अब हम जो करेंगे वो है एलिमिनेशन मेथड बच्चों, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने कैसे किया था कि भाई 2 समीकरण हैं आपके पास, 2 इक्वेशन हैं, इनमें से आप क्या करेंगे भाई, किसी एक समीकरण को लेंगे। क्या करेंगे? दोनों समीकरण में से, दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन को चूज करेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसमें से किसी एक वेरिएबल, एक चर का मान निकाल लेंगे। मान लीजिए अगर आपने चर y का मान निकाला तो किसकी टर्म्स में निकलेगा? x की टर्म्स में। जैसे अगर यहाँ पे y का मान निकालेंगे तो ये x वाली टर्म राइट हैंड साइड जाएगी, तो x की टर्म्स में निकलेगा y का मान। उसके बाद आप क्या करेंगे कि भाई जो y का मान आया है वो समीकरण 2 में पुट कर देंगे और वो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। उसी तरह जब x का मान आया है तो समीकरण 1 में रखेंगे तो y का मान आ जाएगा। इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड करते हैं। उसके बाद बच्चों क्या आएगा, देखिए उसके बाद हम एलिमिनेशन मेथड करेंगे। क्या करेंगे? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? एलिमिनेशन मेथड, ये इसमें क्या होता है कि भाई 2 आपके पास समीकरण हैं जैसे, ठीक है। तो 2 समीकरण क्या है, इसको आप एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए, वी एलिमिनेट वन ऑफ द 2 वेरिएबल्स टू ऑब्टेन एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो देखिए यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, 2 चर हैं, x और y। तो इसमें से हमें क्या करना है, एक चर को, एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे, ताकि दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ सके। कैसे आ सके बच्चों? विच कैन इजिली बी सॉल्व। तो उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर जो एक चर की वैल्यू आई है उसको हम पुट कर देंगे और किसी दूसरी इक्वेशन में, जिससे हमारे पास दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू आ जाएगी। तो मतलब क्या है कहने का कि भाई हम या तो x को हटा दें, जो x वेरिएबल है उसको हटा दें, या फिर y को हटा दें, और इनको रिमूव करके हटा के हम क्या करेंगे बच्चों, किसी x को वेरिएबल को हटा दिया तो y की वेरिएबल बच गया, और y की वैल्यू हम कैसे निकाल लेंगे? सिर्फ y बच गया तो y की वैल्यू तो निकाल लेंगे, बाकी कांस्टेंट्स को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे। अगर हमें x नहीं y एलिमिनेट करना है तो x की वैल्यू निकल जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे भाई, अगर हमारे पास y की वैल्यू आ गई तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को पुट कर देंगे किसी एक समीकरण में। मान लीजिए समीकरण 1 में पुट कर दिया तो उससे x की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है इसको नोट डाउन कीजिए, और जो आपके पास ये 2 समीकरण हैं इनको नोट डाउन करेंगे बच्चों आप, और इसके बाद इसको हम सॉल्व करके देखेंगे। ये एग्जाम्पल भी हो जाएगा आपके लिए। तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए, और जब आपका नोट डाउन हो जाए तो अपना हैंड रेज कर देंगे आप। बच्चों नोट डाउन कर लिया आपने? जल्दी से नोट डाउन कीजिए। GGIC गैरसैन, बेटा आप नोट डाउन क्यों नहीं कर रहे? आप भी लिखो। तो आपके सामने एलिमिनेशन मेथड है, अगर ये आपको आता है तो बताइए इसका क्या सॉल्यूशन होगा, क्या आंसर होगा, ठीक है। इसका आपको आंसर बताना है स्टूडेंट्स। तो ये आपको आंसर बताना है। अगर आपको आता है एलिमिनेशन मेथड तो इसको नोट डाउन कीजिए, नहीं तो हम एलिमिनेशन मेथड सीखेंगे। GIC मवानी दवा, बेटा अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो बताइए क्या आंसर होगा इसका, और कौन से मेथड से आपने किया है। जल्दी से इसको हल भी कीजिए नोट डाउन करने के साथ साथ। GIC मवानी दवा,
बेटा आपको अनम्यूट कर दिया गया है, कोई भी एक बच्चा माइक लेके बात करें। आप कोई भी एक बच्चा माइक लेके बात करें। देखिए बेटा, ये माइक आपके सामने है, यहाँ देखिए, यहाँ पे जो बटन दिखेगा आपको, इसको क्या करना है, आपने ऐसे करके ऊपर की तरफ कर देना है और यहाँ पे ग्रीन लाइट जल जाएगी, तब आप बात कर सकते हैं। ऑन कीजिए इसको, बात करने की कोशिश कीजिए। ऐसी मवानी दवा, बेटा आप बोलिए। सर वाई सर 2 आ रहा है सर, एक्स सर -1 आ रहा है। ओके वेरी गुड, वाई आ रहा है 2 एंड एक्स -1। तो आपने कौन से मेथड से किया बेटा? सर विलोपन विधि से किया। ओके वेरी गुड, विलोपन विधि से आपने ये कर लिया सॉल्व। तो आपको तीनों मेथड आते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन? सर तीनों आते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका मतलब? सर हो चुका है। ओके, कितने चैप्टर कर लिए हैं आप लोगों ने? सर चौथे चैप्टर में पहुंचे। चौथे चैप्टर में। ओके वेरी गुड। चलिए फिर तो आसानी रहेगी आपके लिए बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करना। शाबाश बेटा, बैठ जाएं आप। तो देखिए, अब हम जल्दी जल्दी इसको रिवाइज करते हैं, क्योंकि आपके ये हो चुके हैं ये चैप्टर जीजीआईसी गैरसैंण। अगर आपने नहीं किया है तो आप हैंड रेज करके बता सकते हैं, क्योंकि किसी का कुछ छूटना नहीं चाहिए। तो इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये देखिए, जो आपके सामने क्वेश्चन है, एलिमिनेशन मेथड कैसे होता है, विलोपन विधि हम कैसे इसको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्टेप 1, पहले स्टेप में हम क्या करते हैं कि हमने अभी y को एलिमिनेट करना है। क्या करना है? y को हटाना है, इसका विलोपन करना है। तो हम x का भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप हमेशा y का ही करेंगे, वो आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन मैंने सोचा यहाँ पे हम y को हटाते हैं। तो y को किस केस में हटा सकते हैं? जब देखिए पहले समीकरण में y है 2y, ठीक है, y का जो यहाँ पे वैल्यू है, y के साथ जो वैल्यू है वो 2 है, और यहाँ पे कितना है? 3 है। तो हमें क्या चाहिए? दोनों सेम हो जाएं, है ना, दोनों सेम होने चाहिए। तो हमने इसको तो कर दिया 3 से मल्टीप्लाई और इसको कर दिया 2 से मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएंगे? ये आपके पास 2 इंटू 3 आ जाएगा 6 और 3 इंटू 2 आ जाएगा 6। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि आप सिर्फ अकेले इसको गुना नहीं कर सकते, y और जो इसके साथ है इसको गुना नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे बच्चों? आप पूरे समीकरण को, पूरी इक्वेशन को गुना कर देंगे, पूरी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसीलिए इक्वेशन 1 को आपने 3 से और इक्वेशन 2 को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए मल्टीप्लाई करने पे इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको भी। तो ये 9x आ गया, ये 6y और ये 33 आ गया। इसी तरह 2 से जब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो सभी जो टर्म्स हैं सबको गुना करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ गया 4x प्लस 6x प्लस 8। अब हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए ऐड करने से तो बात नहीं बनेगा। हमारे पास ये आ गया 6y और 6y, दोनों इक्वेशन में 6y और 6y आ गया। तो दोनों समीकरण को अगर हम ऐड करेंगे, जोड़ देंगे, तो क्या होगा बच्चों? ये 12y हो जाएगा। तो हमें तो हटाना है y को, एलिमिनेट करना है। तो अगर इसको माइनस करेंगे तो ही हमारे पास 0 आ पाएगा आंसर, तभी हट पाएगा। तो हम क्या करते हैं इस केस में? जब भाई दो हमारे पास वेरिएबल वो आ जाते हैं, सेम आ जाते हैं, तो हम इनको एलिमिनेट करने के लिए माइनस करते हैं दोनों समीकरण को। तो यहाँ पे इक्वेशन जो आपके सामने आई है थर्ड और फोर्थ, तो इक्वेशन 4 को 3 से हम घटा देंगे, इक्वेशन 4 को 3 में से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा? x 5 आ जाएगा बच्चों। तो देख लीजिए ये आपके सामने कैसे आया है, x = 5। अब सेम उसको आप क्या कर सकते हैं बच्चों? सेम जो आपके सामने ये है क्वेश्चन, इसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी। आंसर आपका सेम आएगा। करके देखना आप ना कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको करेंगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे, बिल्कुल आपका यही आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे x कितना आ गया हमारा? 5 आ गया। कैसे आ गया? देखिए 6y से 6y कैंसिल आउट हो गया। माइनस कैसे करते हैं भाई? जो नीचे वाले हैं मैंने सबको प्लस की जगह माइनस कर दिया। अगर कहीं पे माइनस होता तो उसको प्लस कर देता, मतलब साइन चेंज हो जाते हैं।
जब हम माइनस करते हैं किसी भी समीकरण को तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं सबके। तो देखिए +6 से -6 कट गया, फिर 9x माइनस 4x, 9x में से 4x माइनस हो गया तो 5x बच गया, और 33x में से अगर 33 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 25। 5 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो हम डिवाइड कर देंगे इसको 5 से, तो ये कितना आ जाएगा, 25 को 5 से भाग करने पे 5 आया। तो इसको आप देखिए, नोट डाउन कीजिए और चेक कीजिए कि आपका अगर मिस्टेक हुई है तो कहाँ पे हुई है। अगर आपका सही आंसर आया है तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हैं। कहीं मिस्टेक हुई है, अब बच्चों कहीं पे आपको अगर डाउट लगता है कि भाई आप कोई दूसरे तरीके से कर रहे हैं या फिर और कुछ आप टेक्निक लगा रहे हैं जिससे आपका थोड़ा डिफरेंट आ रहा है आंसर, तो अपना हैंड रेज करके बताइए मुझे, और अपना कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए अभी के अभी, ठीक है, तभी आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। नहीं तो इसको नोट डाउन कीजिए तब तक। तो बच्चों हो गया आपका, नोट डाउन कर लिया आपने। अब देखिए कहीं पे कोई डाउट हो तो इमीडिएटली पूछ लेना बच्चों आप, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। तो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारे पास x का मान आ गया है, अब हमें निकालना है y का मान। यही तो है, x और y का मान जहां पे हमें मिल जाएगा हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, हल हो जाएगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब y का मान हम कैसे निकालेंगे, देखिए y का मान निकालने के लिए हमें x का मान कहीं ना कहीं तो पुट करना पड़ेगा। x का मान अब कहाँ पुट करेंगे, ये ध्यान से देखेंगे। तो x का मान हम किसी भी एक समीकरण में रख देंगे। देखिए दो समीकरण है हमारे पास, तो दो समीकरण में से किसी भी एक समीकरण में हम x का मान यहाँ पे रख सकते हैं। तो चलिए रख के देखते हैं। तो हमने क्या किया, पुट x इज इक्वल टू 5, x को मैंने 5 रख दिया किसमें, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 में। तो हमने क्या किया भाई, जब x की जगह हमने 5 रख दिया तो यहाँ पे क्या बच गया इस समीकरण में, सिर्फ y बचा है। और y की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं अब, क्योंकि दूसरा कोई वेरिएबल नहीं है, एक ही चर है हमारे पास, वो है y। तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए 5 को 2 से गुना कर दिया, 10 आ गया, और 10 को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये -10 हो जाएगा। फिर 3y इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 माइनस 10 हो गया 6, ठीक है। फिर उसके बाद y हम यहाँ पे रखेंगे और 3 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 6/3 हो जाएगा, -6/3, जिसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, काट के कितना बच जाएगा, -2। तो यहाँ पे x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 2, और x y आ गया आपके पास 5 और -2। तो बच्चों इस तरह से एलिमिनेशन मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब दो मेथड आपने अच्छे से सीख लिए हैं, कौन से, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक एलिमिनेशन मेथड। बहुत सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो ये एलिमिनेशन मेथड अब आप सीख रहे हैं। इसके आधार पे देखिए जो आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चंस किए हैं उनमें से आप कुछ क्वेश्चंस एक बारी कोशिश करें कि एलिमिनेशन मेथड से आप करें, तो देखेंगे कि इजीली आप इस मेथड से भी सेम आंसर आएगा और कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप नोट डाउन कीजिए, ये एक एग्जांपल था जो हमने एलिमिनेशन मेथड सीखने के लिए किया था। तो बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिए आप बच्चों, ठीक है। तो इसी के साथ आज का सेशन हम यहीं पे एंड कर देंगे बच्चों, और आप ध्यान पूर्वक इनको सीखते रहिए, क्लास में नोट डाउन करते रहिए। जिसने ये चैप्टर कंप्लीट भी कर लिया है वो भी अगर यहाँ पे बैठ के सीखेगा तो देखिए आपको बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि आपको तो ये सब कुछ आता होगा और आप रिवाइज कर रहे होंगे। तो हम स्लाइड्स की तरीके से और अलग अलग मेथड से हम इनको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको भी इंटरेस्टिंग लगे सेशन। तो इसी के साथ बच्चों आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।